बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ी डीने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़गंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अभी शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। इसके बाद इन्होंने BA में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। बागेश्वर धाम महाराज से अर्जी लगाने के लिए एक टोकन की जरूरत पड़ती है, जिसे वहां के कर्मचारियों द्वारा लोगों के बीच वितरित किया जाता है। अगर आप भी अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको यह टोकन लेना जरूरी होगा। इस टोकन को लेने के लिए आपको वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी, तभी वहां पर स्थित कर्मचारी आपको टोकन वितरित कर पाएंगे। यह टोकन यहां पर प्रतिदिन वितरित नहीं किए जाते हैं। इसके लिए महीने में एक विशेष दिन का आयोजन होता है। इस विशेष दिन के बारे में आप या तो यहां पर जाकर या इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर पता कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। टोकन मिलने के बाद आप बागेश्वर धाम महाराज से जाकर अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर की महिमा को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। यहाँ पर हनुमान जी के महाराज बालाजी धाम के नाम से व्याख्या होने वाली एक खूबसूरत प्रतिमा को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण लोगों के तकरीबन सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास अपनी समस्या को समाधान कराने जाता है तो बिना बताए ही महाराज समस्याओं को समझ जाते हैं और उसका समाधान बता देते हैं। आपको क्या क्या दिक्कत है, आप किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, यह सभी बिना बताए ही महाराज एक पेपर पर लिखकर आपको दे देते हैं। यहाँ पर भूत प्रेत के समस्याओं से जुड़ी समाधान के लिए भी लोग काफी दूर दूर से जाया करते हैं। अगर आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर अर्जी लगाना होगा। उनका कहना है कि लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए अपने घर के पूजा घर में रख दे और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करें। इस तरह आप अपने घर बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। घर बैठे अगर आप बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगाते हैं और आपको पता करना है कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, इसके लिए महाराज जी द्वारा बताया जाता है कि आपके अर्जी लगाने के 2 दिन तक आपके स्वप्न में अगर हनुमान जी के किसी भी रूप के दर्शन हुए तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में स्वीकार कर ली गई है। बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसे लोगों की अर्जी नहीं बताते हैं जो पुलिस केस से रिलेटेड होते हैं, अर्थात चोरी डकैती के बारे में और मर्डर के बारे में कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि इसके चलते बागेश्वर धाम महाराज पुलिस केस के दायरे में भी आ सकते हैं। केस किसी के भी ऊपर हावी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है।
इसीलिए बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसी कोई अर्जी नहीं बताते हैं जिसके चलते उन्हें पुलिस का सामना करना पड़े। बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों की संख्या लाखों हैं, जिनमें कई प्रकार के अनोखे भक्त आते हैं। कोई भी व्यक्ति लेटकर तभी आ सकता है जब स्वयं भगवान की कृपा हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कष्ट कभी नहीं सह सकता। बागेश्वर धाम के बड़े ही निराले भक्त जो पैदल ही चलकर कई कोसों मील दूर से आश्रम पर आ निकलते हैं। यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं तो कमेंट में जय बागेश्वर जरूर लिखें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।